हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि दी 60 एवब वालों का एडमिशन हो जाता है, सुनने में आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 70 एवब या 70 अप्रॉक्स में एडमिशन हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो इसलिए मैं इस बात को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 60 प्लस वालों का हो जाता है या 70 प्लस वालों का हो जाता है, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप इस बात पर डिपेंडेंट मत रहना, आप लोग अपना प्रिपरेशन करो। क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ आपके पास 100 सीट्स है। बीबीए एंड बीसीए दोनों में 100 सीट्स होते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो में अपने पैटर्न बताया था, उसमें बताया था कि 300 टोटल मार्क्स होता है। और उसमें से अगर आप सोच रहे हो कि 60 या 70 लाख के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो ये बहुत इररिलेवेंट है, इनलॉजिकल है। ठीक है, देखो क्या होता है, वहाँ पे लिस्ट आती है। जब हमारा 2020 में जो लिस्ट आया था, उसमें फर्स्ट लिस्ट में क्या था, टॉप 40 पूरे एग्ज़ाम में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें टॉप 40 जो है उनका नाम आया पहले। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स बुक्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिजर्व्ड होते हैं कि बीसी को इतना, ईडब्ल्यूएस को इतना, ऐसे करके सारे जितने भी कैटेगरीज आते हैं रिजर्व्ड, सबके लिए कुछ कुछ सीट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का वो टॉप 40 तो हो गए, टॉप 40 उनका तो हो गया। ठीक है, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि हाँ, ईडब्ल्यूएस में हम लोगों को इतने लोग चाहिए, तो आप लास्ट में ही क्यों ना हो। ठीक है, लास्ट में ही क्यों ना हो, आप हो सकता है 10 ही मार्क्स ला रहे हो, लेकिन उनके पास सीट 11 और 11 लोगों ने ही दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म, तो आपका हो जाएगा 10 मार्क्स में भी। बट वो तो फिर आपका लक पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, जिन्होंने अगर किसी एक दो का हुआ होगा 70 मार्क्स पे, तो ठीक है, हो सकता है, बट वो लक पे डिपेंड कर गया आपका। क्योंकि अगर जिस कैटेगरी में आप हो उसमें कम लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर जिस कैटेगरी में आप हो उस कैटेगरी में आप अच्छा कर गए हो, उस कैटेगरी में आप टॉप 10 टॉप 5 में आ गए हो, तो या फिर अगर जिस कैटेगरी में आप हो और आपके आगे वाले लोगों ने एडमिशन नहीं लिया किसी रीज़न की वजह से, तब आपका नंबर आएगा और तब हो सकता है आप आ जाओ लिस्ट में। ठीक है, तो ये टोटली आपके लक पे फिर डिपेंड कर जाता है। जनरल वाले के लिए मैं बता दूं, लास्ट ईयर आई गेस 169 आया था एक बंदे का, तो वो मेरे कांटेक्ट में था इंस्टाग्राम के थ्रू ही, चैनल के थ्रू। तो 169 वाले को 5th तक या 4th लिस्ट तक उनको वेट करना पड़ा था, और वो कंफर्म नहीं थे कि हाँ आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट लिस्ट में 100 आ जाते हैं लोगों के नाम, उसमें से जो नहीं लेते हैं सीट बचे रह जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बहुत अलग अलग जगह पे फॉर्म भरते हैं। यहाँ हो गया तो ठीक है, वहाँ भी हो गया तो दूसरे में चले गए, ऐसे करके तो सीट्स खाली रह जाती है। तो फिर सेकेंड लिस्ट जो आता है वो 100 के लिए नहीं निकलता है, जितने सीट्स खाली रहते हैं 100 में से उन लोगों के, उसके लिए आता है। फिर सेकेंड लिस्ट वालों का जब एडमिशन हो जाता है तो थर्ड लिस्ट आता है, जितने खाली रह गए सीट उसके लिए, और ऐसे कर कर के बहुत लोगों को, मतलब 7th या 6th लिस्ट तक जाता है। अब बहुत लोग को ये पता नहीं है, और वो लोग बोल रहे हैं कि 7 लिस्ट तक आता है तो सबका एडमिशन हो जाएगा। नहीं होता है। ठीक है, 7th आई गेस 5th और 6th लिस्ट आते आते ना, बस लिस्ट में 2-4 लोगों के नाम आते हैं, क्योंकि उनके पास 2-4 सीट जो बाकी होता है उनके लिए बस वो लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो बस 2-4 एक ऐसे करके लिस्ट निकलते हैं 7th तक में। तो इस बात पे मत रहिए, लक पे मत डिपेंड कीजिए, और अपने लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि लक से आप, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही 50-50 चांसेस हैं। तो आप प्रिपेयर करो अच्छे से और बेटर करो, ताकि कंफर्म हो जाए आपका एडमिशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।